हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि गिवन है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। यानी कि हमें क्या कुछ करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, उसके बाद बोला है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है। किसका निकालना है जीरोस? तो उसका निकालना है, हमें गिवन है ये। तो इसका जो भी जीरोस आएगा उसको हम अल्फ़ा कहेंगे और बीटा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इसके कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट के साथ मतलब क्या? कोफिशिएंट के साथ मतलब कि जो इसके साथ और ये कोफिशिएंट के साथ इनका रिलेशन भी प्रूफ करना है। तो रिलेशन होता है क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो एक तो रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फ़ा बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब ए बी सी क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि हमारा ए गिवन है 4। बी क्या है? बी है हमारा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि बी कितना है हमारा 8। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि सी कितना है हमारा 0। अब सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है। एक बार फिर से लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को, जो गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ से 4u कॉमन ले लें अगर, तो ब्रैकेट में बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल टू रखेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसे रखेंगे 0 के इक्वल। यहाँ से u आ गया 0 और यहाँ से u आ गया -2, यानी कह सकते हैं कि अल्फ़ा है वो हमारा 0 है और बीटा है वो है हमारा -2। तो इस तरीके से हमने ये तो निकाल लिया कि जीरोस क्या होंगे इसको। तो अल्फ़ा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ठीक है, अब रिलेशन को देख लेते हैं, रिलेशन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, पहले लिख लेते हैं 0। बीटा कितना आ गया -2। ठीक है, ए कितना है हमारा? तो ए है हमारा 4। ठीक है, और बी है 8। तो ए हो गया हमारा 2, बी हो गया हमारा 8 और सी आ गया था हमारा 0। ये क्यों हुआ था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या गिवन था 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। जो ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालने जाएं तो ये आ जाएगा 0 प्लस -2, यानी कि ये आ गया -2। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए के इक्वल, यानी -b यानी कि -8 और a मतलब कितना है 2 है, सॉरी a हमारा है 4, a है हमारा 4। हाँ, यहाँ ऊपर 4 लिखा हुआ है लेकिन नीचे मैंने गलती से यहाँ पर 2 लिख लिया है, जो कि कितना होगा 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि यहाँ पर है 4, इसलिए यहाँ होगा 4। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया था एक, अभी सही कर लिया है, जो कि यहाँ आ गया 4 और ये कितना आ गया -2। तो देखो आप एक बार कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब किया तब भी कितना आया -2, और जब -b अपॉन ए किया तब भी कितना आया -2। ये तो एक वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन को वेरीफाई करने का देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारा अल्फ़ा कितना था, हमारा अल्फ़ा है 0 और बीटा कितना है -2, यानी ये कितना आ गया 0। अब देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन ए। हमारा c कितना है, तो c है हमारा 0 और a कितना है हमारा 4, यानी ये भी कितना आ गया 0। यानी कि देखो जब फॉर्मूला लगाया तब भी 0 और जब अल्फ़ा इंटू बीटा किया तब भी 0, यानी कि दोनों ही रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, और हमारा अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, अल्फ़ा 0 और बीटा -2।